बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में नजम सेठी साहब ने यह इंकशाफ किया था कि अगर डीसी इस्लामाबाद को सज़ा से ना बचाया जा सका तो आइंदा फिर कोई अहकामात पर अमल नहीं करेगा, बहुत सोचेगा कि मैं कोई गैर कानूनी गैर आइनी काम करूँगा तो फिर मुझे अदालतों में बुलाया जाएगा, मुझे सज़ा दी जा सकती है। तो लिहाजा जो हमारी अफसरशाही में बैठी इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए यह बहुत बड़ा पैगाम था। अब वो मामला हो गया है। हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डीसी इस्लामाबाद फौरी तौर पर भागे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस के पास गए कि जी दोबारा उनका केस सुना जाए। मामला यह हुआ था कि बाबर सत्तार साहब ने, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज ने 6 माह की सज़ा सुना दी थी, 6 माह कैद की सज़ा सुना दी थी डीसी इस्लामाबाद को, और इसी तरह से एसएसपी को 4 महीने की और इंस्पेक्टर को 2 माह की। यह सज़ा इसलिए सुनाई गई थी कि बार बार अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही थी डीसी इस्लामाबाद की तरफ से, और एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जारी किए जा रहे थे, जिनके जरिए एक अंग्रेज का बनाया हुआ कानून, उसके जरिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, पकड़ा जा रहा था जेलों में होते हुए। यानी एक शख्स जेल में है और अब उसका केस है, इससे पहले कि वो रिहा हो पता लगता है उसका एमपीओ जारी हो गया है कि उसको वहीं पर रखा जाए। यानी वो जेल में कॉन्स्पिरेसी को कह रहा था कि पता नहीं कोई बगावत की बात कर रहा था। ये शहरीर अफरीदी के साथ हुआ और यही डीसी इस्लामाबाद जो हैं इन्होंने ये हरकत की थी। इसी तरह शानदाना गुलजार साहिबा के साथ हुआ। अब मामला बड़ा बिगड़ गया है। उसकी वजह यह है कि ये जब बाबर सत्तार साहब ने 6 महीने की सज़ा सुनाई इनको, तो ये फौरी तौर पर गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी और डिवीजन बेंच के सामने, 2 रुकनी बेंच के सामने ये केस था और फौरी तौर पर कहा गया कि अच्छा जी आपका केस सुना जाएगा। यानी उसको नंबर जिस तरह लग जाता है या तारीख मिल जाती है। अब हुआ ये है कि ये जो डिवीजन बेंच है, 2 रुकनी बेंच है, ये बेंच टूट गया है और इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के साथ जिन जज साहब ने बैठना था उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया है। अब इसके साथ साथ एक और मामला जो हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं इसकी तफसील बताकर आपको बताऊंगा कि जनाब जो खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं कि जो भी कर लें, स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, अगर पूछेगा तो वो तौहीन का मुर्तकिब होगा, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, उसको सज़ाएं होंगी। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि असद तूर के खिलाफ भी यह है कि कहा जा रहा है कि जी उनके खिलाफ जो दीगर इल्ज़ामात लगाए गए उसमें यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें गलत की हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने जिस तरह के पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदनाम, सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा, सबसे ज़्यादा धांधलीशुदा इलेक्शंस करवाए हैं, वो सबूत उन्होंने खुद जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45 अपलोड किए तो अब लोग कह रहे हैं कि ये वापस लिए जाएंगे या वेबसाइट डाउन की जाएगी, इनको करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी गलतियां हैं कि प्राइमरी का बच्चा पकड़ ले। यकीन करें कि 1 को 9 किस तरह बनाना है, वो 1 को लिखा हुआ है, अब उसको ज़्यादा वोट दिखाने तो 9 कर दिया, और 1 का आगे जो एक छोटा सा शोशा या कहें वो है, वो भी नजर आ रहा है। फिर किस तरह जनाब हिंदसों को बदला गया है, किस तरह कहीं जनाब वाटरमार्क किया गया है, कांटा लगा के कहीं कुछ किया गया है। अच्छा, और उसके बाद यह है कि जो टोटल वोट है उनसे ज्यादा वोट नवाज शरीफ को डाल दिए हैं। अंदाजा लगाएं आप, यानी इतना हेर फेर किया है इन्होंने कि उफ, और इतना साफ नजर आ रहा है ये धांधली कि उसके आप सोचिए कि कहा था जी सबूत कोई अदालत में लंबा चलेगा नहीं, तो ये हमेशा के लिए अब ये आ गए, लोगों ने नोट कर लिए, जिनके पास फॉर्म 45 है वो तो हैं, उनसे कंपेयर किए जा रहे हैं। तो वो फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है और जब इन्होंने लोड किया है तो उसी के ऊपर जो कटिंग वगैरह और जो हेर फेर किया हुआ है वो साफ नजर आ रहा है। यानी अगर फॉर्म 45 ओरिजिनल ना तरीके से आपने पहले लोड किया होता तो थोड़ा सा लोगों को समझने मुश्किल होती कि अच्छा ये कहां कटिंग है, किस तरह है, तो पता लग रहा है, साफ नजर आ रहा है कि अच्छा ये 1 को 9 किस तरह बना है, अच्छा यहां पर जनाब 1 लगा के किस तरह बढ़ा दिए, इसको ऊपर उसको नीचे किस तरह कर दिया, टोटल में किस तरह से गड़बड़ की। लेकिन इतना आसान नहीं होता, कुछ जगहों पर कामयाब हुए होंगे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ऐसे पकड़े गए हैं कि इन चीज़ों पर नज़र रखने वाले लोग इस पर हैरान हैं कि इतने बड़े ब्लंडर्स इन्होंने कैसे कर दिए हैं और ये इससे बच नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है कि इससे बच सकें। अब यही हल है कि जनाब ये सारा उड़ा दें कि जी कोई डाटा उड़ गया है, फलां हो गया है, और उससे भाग जाएं। एक तो प्रेशर ये था कि कानून के मुताबिक आपने फॉर्म 45 14 दिन के अंदर दिखाना था। फॉर्म 45 में आपको फिर से अर्ज कर देता हूँ कि ये वो फॉर्म होता है कि जिस पर जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उनके
पोलिंग एजेंट होते हैं पोलिंग स्टेशन में मौजूद, ताकि साफ शफाफ इलेक्शंस को यकीनी बनाया जा सके। और जब वोटों की गिनती हो तमाम उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद हो, उनसे फिर साइन लिए जाते हैं, अंगूठे का निशान लिया जाता है कि जी आपके सामने हमने वोट काउंट किए हैं, इस उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं, टोटल वोट इतने थे। और सबकी जब तसल्ली हो जाती है उनके सामने और उनको दिखा दिया जाता है कि जी ये देखिए काउंट किए हैं, अब यहां पर आप साइन कर दें कि आपकी तसल्ली आपके सामने किया गया है। वो फॉर्म 45 हर उम्मीदवार के पास चला जाता है, हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के पास चला जाता है। और उसको जब कंपाइल करते हैं, ज़रा अब फोन की टेक्नोलॉजी, अगर जो फोन बंद कर दिया गया था, सब कुछ कर दिया गया था, लेकिन बड़ी जल्दी से कंपाइल हो जाते हैं। सब अपने अपने हल्के के उम्मीदवार को बता देते हैं। वहां जाहिर है उसकी अपनी बैठक लगी होती है, हर उम्मीदवार के लोग वहां बैठे होते हैं, फोन पर करते हैं, पोलिंग एजेंट बता रहा होता है जी मेरे स्टेशन से इतने, मेरे स्टेशन से इतने थे। वो सब कंपाइल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको शाम को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं जो गैर हतमी गैर सरकारी कहे जाते हैं। और इसी बुनियाद पर आपने देखा था कि बत्तियां गुल हो गई थी मॉडल टाउन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहबा के वो दफ्तर की, और ये सब घरों को चले गए थे कि उनको बता दिया गया था आप हार गए। वो फिर शहबाज शरीफ साहब गए थे बकौल असदूर के और जाकर उन्होंने मीटिंग की और नवाज शरीफ को आप तसल्ली रखें, हम सब कुछ बदलवा देते हैं। वो बदलवा तो दिया गया, लेकिन जितना नवाज शरीफ चाहते थे उतना नहीं बदला गया। जिस पर राना सनाउल्लाह का आपने बयान भी सुन लिया होगा कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी हल तो ये था कि क्लियर मैंडेट हमें दिलवाया जाता, फिर 2 साल नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते, उसके बाद कोई बेहतरी आ जाती थी, फिर हम यकीन से कह सकते थे। अब वो भी मान रहे हैं कि हुकूमत नाकाम है, तो उस प्लान पर अमल नहीं हो सका। लेकिन जब ये किया गया, वो जो 20-22 सीटें थी नून लीग की, उनको आप देखिए 100 से ऊपर ले जाया गया, तो इतना बड़ा धांधला करना पड़ा कि आज पूरी दुनिया को पता लग रहा है। और आज का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए अब आप देखते हैं कि ट्विटर बंद कर दो, एक्स बंद कर दो, यहाँ पर सेनेट में करारदादे ले आओ कि जी सारा सोशल मीडिया बंद कर दें। अभी ये भी हुआ कि फेसबुक पूरी दुनिया में शटडाउन हुआ, तो लोगों को लगा ये पाकिस्तान के लिए हो गया सिर्फ। तो ये तो हाल है, तो क्या पाकिस्तान कोई आगे बढ़ेगा आईटी में, या क्या सोच होगी? तो ये अब मामला कहीं और तरफ चला गया है। और ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो आईनी इदारा है जिसके पास बहुत इख्तियारात हैं, उसके चीफ जो हैं वो मैं समझता हूँ कि चीफ तरीके से ही फंस गए हैं। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है जिसमें वो बुरे तरीके से फंसे हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि सदीक जान ने जो जिक्र किया है डीसी इस्लामाबाद का, अब आईजी इस्लामाबाद अलग से फंसे हुए हैं श्री मज़ारी साहबा वाले मामले में। वहाँ उन्होंने भी तौहीन अदालत की कि जी अदालत मना करती है, फिर भी जाकर गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो ब्यूरोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट है, ये अपने आप को यानी समझते हैं कि हम ही अदालत हैं, हम ही हुकूमत हैं, हम रियासत हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं। क्योंकि फिर उनको उससे भी अच्छी पोजीशन दी जाएगी, वहीं पर उनको बिठाया जाएगा, फिर वो जो मर्जी गंदा काम करते रहें, करप्शन करें, जो मर्जी करें। उनको पता है कि हमने चूंकि गलत काम किए हैं, हमने गैर कानूनी काम किए हैं, तो हमें प्रोटेक्शन अब मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जब हमने किसी के कहने पर गलत काम किए हैं तो अब हमसे पूछा नहीं जा सकता कि ये काम क्यों गलत कर रहे हो। तो ये जब हुआ तो जनाब कहीं ना कहीं कोई जज बाबर सत्तार जैसा भी होता है। अब हुआ ये कि 9 मई के बाद डीसी इस्लामाबाद ने कोई एमपीओस जारी करने का तो ठेका उठ ले लिया था ना जी, ऐसे उन्होंने जारी किए। फिर हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अलावा तमाम जजेस, जिनमें मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, अरबाब मोहम्मद ताहिर, गुल हसन औरंगजेब, सरदार इसहाक खान समेत सब ने एमपीओस कलअदम करार दिए। मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर जिनके तहत गिरफ्तारी होती, सब ने जजेस ने कहा जी गलत है, गलत है, गलत है, कहते रहे। उसके बावजूद ये डीसी इस्लामाबाद बाज नहीं आए और डीसी को बार बार कहा गया कि अपने इख्तियार से तजावुज़ ना करें। लेकिन बाबर सत्तार ने क्या किया, उन्होंने जनाब कहा तौहीन अदालत हुई है। आखिरकार उन्होंने इस केस को सुना और 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह, एसएचओ को 2 माह की सज़ा सुनाई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत के हवाले से कहा कि एक जज फैसला नहीं करना चाहता, लिहाजा नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी। ये अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जज तारिक महमूद जहांगीरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मिलकर कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते जो कि आईन और कानून के खिलाफ हो। तो अब अगर डीसी को रिलीफ ना मिला तो ये मामला बड़ा खतरनाक रुख इख्तियार कर जाएगा और ब्यूरोक्रेसी हिल कर रह जाएगी कि जनाब अब तो हम जो भी गलत गैर काम करें तो उसमें पकड़ हो सकती है। अब आ जाइए जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो कुछ किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उस पर ज़रार खड़ो कहते हैं वाह यार, सो मेनी रिसोर्सेज एंड मनी एंड दिस इज द लेवल ऑफ धांधली, सच इनकम्पिटेंस, यू टुक ऑलमोस्ट अ मंथ एट लीस्ट, चीट बेटर देन दिस। कह रहे हैं कि यार इतना पैसा, अरबों रुपया को 50 अरब रुपया लगाया है आपने और आपको धांधली आपने जो की है वो आपको से सही तरह छुपाई भी नहीं गई। इतनी नाअहली, आपने 1 महीना लिया और आपसे ये जो जालसाजी और धोखा, चीट किया आपने, ये भी ठीक नहीं हुआ। अच्छा, सलमान कुमार राजा साहब कहते हैं जी घर से निकलता हूं तो लोग रोक लेते हैं, कहते हैं हमारा मैंडेट वापस दिलाओ, कैसे कह दूं मिट्टी पाओ, आखिर तक लड़ेंगे सलमान कुमार राजा। नवाज शरीफ मानसेरा से भी हारे और लाहौर से भी हारे, अली मोहम्मद खान कह रहे हैं। अब जनाब बड़ी दिलचस्प बात यह है, अदनान मलिक साहब कहते हैं हज़ारों कागज़ों की दुरुस्तगी अकेले बंदा काम नहीं
अकेले बंदे का काम नहीं, हज़ारों कागज़ों की ये जो फॉर्म 45 है, मुशक्क़त वाला काम सैकड़ों लोगों ने किया होगा। इसका मतलब है कि अभी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनका ज़मीर जिंदा है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी इस तरह से चेंज किया कि सबको पता लग जाए कि जनाब उनसे 2 नंबरी करवाई जा रही है। उमर जट लिखते हैं, नवाज शरीफ बमुकाबला यास्मीन राशिद पोलिंग स्टेशन पर कुल 767 वोट कास्ट किए गए, जबकि 1284 वोट सिर्फ नवाज शरीफ को डाले गए। वाह, देखिए आप कैसे, यानी 767 वोट टोटल कास्ट हुए हैं और बताया जा रहा है कि जी टोटल 767 हैं, लेकिन नवाज शरीफ को 1284 वोट डाल गए हैं। जब जबरदस्ती जिताना हो आपने नवाज शरीफ को तो ये हरकतें होंगी, ये चीज़ सामने आ रही हैं। अच्छा, फिर कोई कह रहा है जी पेंसिल से ही कार्बन पेपर पर कटिंग कर ली। ऐसे ये कार्टून वाला ही काम हो रहा है। अच्छा, नवाब शामी लिख रहे हैं, अगर ये नए सिरे से भी फॉर्म 45 बना लें तब भी पकड़े जाएंगे। वो कैसे? किसी भी फॉर्म 45 की हतमी तस्दीक इन वोट से की जानी होती है जो बैलेट डब्बों में पड़े हैं। जो अक्ल कुल समझते हैं कि हमने जाली फॉर्म 47 की तस्दीक के लिए जाली वोट डब्बों में भर दिए हैं, मुनादरा को हाईजैक करके और पता नहीं फिर क्या क्या करना पड़ेगा। मजलूमियत का शोर मचाने वालों से कोई पूछेगा कि इस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारों को कब पूछा जाएगा? 10 साल में तंबाकू सेक्टर के असर रसूख की वजह से कौमी खजाने को 567 अरब रुपये का नुकसान हुआ। ये फ़हीम अख्तर साहब ये खबर दे रहे हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त खबरें देते हैं इलेक्शन कमीशन की। और अच्छा, इसके साथ समाबिया ताहिर के वोट 265 से 80, जबकि दानियल चौधरी के वोट 80 से 265 कर दिए, उलट कर दिया। फिर इसके साथ जनाब आप ये देखें, मोहम्मद अली लिखते हैं, मेरे मैट्रिक में 850 में से 1620 नंबर थे, आपके कितने थे? यानी मजाक करें कि टोटल 820 नंबरों में से 1620 किस तरह डबल कर दिए। अच्छा, और जनाब सुनिए, इसके अलावा अहमद इब्राहिम लिखते हैं, ये 507 नहीं 007 है जेम्स बॉन्ड, यानी 507 को 007 कर दिया, 007 कर दिया, यानी खाली 7 को उन्होंने अब दिखाना था कि अच्छा जी 7 ही हैं यहाँ पर। अब क्या करते? तो अब बताएं, 7 हमेशा आप जहाँ भी दिखेंगे खाली 7 लिखा होगा, 07 नहीं लिखा होता, 07 ये कहीं भी फॉर्म 45 में। तो क्या किया, 507 चूंकि लिखा हुआ था, तो अब क्या करते हैं, इसको किस तरह कम करना था? 5 को 0 बनाया और अगला 0 भी 0 रहने दिया और फिर एंड पे 7। ये हाल हो गया है, ये सब लोग ये बता रहे हैं। और फिर जनाब कोई कह रहा है, मुनिसलाई कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जाली फॉर्म 45 अपलोड करके कमाल कर दिया। NA 64 गुजरात का असल फॉर्म 45 जिसमें मेरी वालदा को 584 वोट पड़े और मुखालिफ उम्मीदवार को 86 वोट पड़े, आप देख सकते हैं कि 5 को 0 कर दिया और 86 के आगे 5 लगा दिया। ठीक है जी, 5 को 0 और 86 के आगे 5 लगा दिया ताकि वो 586 हो जाए। ये तो हो रहा है। अली मुस्तफ़ा बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, इंटरनेशनल नशियाती इदारों के साथ काम करते, कहते हैं दिस मेड मी लाफ एंड क्राई, कहते हैं मुझे रोना भी आ रहा है और हंसना भी आ रहा है जिस तरह की ये धांधली और ये फॉर्म 45 सामने आए हैं। अबू सलमान नियाज़ी लिखते हैं, फजिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं फजिंग कमीशन, धोखा करने वाला पाकिस्तानी कमीशन, धोखा कमीशन पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये धोखा कमीशन है, फजिंग करने वाला, 2 नंबरी करने वाला कमीशन है। अच्छा जी, अब ऐसे में लिखते हैं 61 की जगह 961 वोट, 194 की जगह 1494 वोट, और अब इसको जमा करें 2006। ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी नहीं किए, पूरी कौम को ललकारा है कि उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। यानी हम इतनी धांधली इस तरह से करेंगे, इतनी क्या कहें, बेशर्मी से या जो भी कहें, जो करना है कर लो, ये वैसवीन साहब लिख रहे हैं। अच्छा, फिर इसके साथ जनाब कोई कह रहा है, रुबाब हयात, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, मैंने देखे हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत से इल्जाम सही साबित हो रहे हैं। हामिद मीर कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए उससे साबित हो रहा है तहरीक इंसाफ के इल्जाम दुरुस्त हैं। इसी तरह अवैस समीत सीनियर साफियां लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की जीत का पोल भी खोल दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 के दर्जनों फॉर्म 45 में नवाज शरीफ के वोटों के साथ 1 लगाकर 1000 वोट बढ़ा दिए। 1 का इजाफा करते हुए स्याही के रंग का भी ख्याल नहीं रखा। पहले से लिखे मजमूई वोटों की तादाद भी बेरहमी से कुचल कर नई तादाद बनाने की कोशिश की इन्होंने। आप देखें कि किस तरह से ये सब साफ़ी जो हैं ये बात कर रहे हैं। फॉर्म 45 के सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला इमेज जिसमें नवाज शरीफ, ओन चौधरी, राजा खुर्रम शहजाद के वोटों में तब्दीली देखी जा सकती है, तो सबसे ज़्यादा जो इमेज वायरल हुआ है वो भी दिखाया जा रहा है कि कटिंग किस तरह से की गई है, किस तरह नवाज शरीफ के वोट बढ़ाए गए हैं, ये क्या किया गया है, ये माजरा है जनाब, और जिसको लोग एक्सपोज कर रहे हैं। और इसी तरह जनाब सब ये बात कर रहे हैं, उमर जट का मैंने आपको हवाला दे दिया, वो कह रहे हैं जी किस तरह इन्होंने वोट बढ़ाए हैं। फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ट्विटर हैंडल से कहा जा रहा है, PTI हैज़ अपलोडेड फॉर्म 45 फ्रॉम 57 NA 57 सीट्स at form45.com and not a single form look that misleading as uploaded by the election commission for those seats at the cost of
48 billion. Comparing them also clearly shows that the second is the same but forged, कि जो तरीके इंसाफ ने फॉर्म अपलोड किए थे वो नजर आता है वो दुरुस्त है, और उनको फॉर्ज किया गया है इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से अपलोड किया वो साफ नजर आ रहा है। अनवर लोधी कहते हैं इस इलेक्शन कमीशन पर तो आर्टिकल 6 भी नहीं लग सकता, इस कमीशन ने तो आर्टिकल 6 का 6 भी 8 में बदल देना है। अच्छा, अब समझ आई कि नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के क्यों फॉर्म 45 मीडिया को नहीं दिखा रहे थे। तो कहते हैं जी हम आपको नहीं दिखाएंगे फॉर्म 45, उनके पास हैं, तो कहते हैं हम दिखाएंगे नहीं, हमसे ना पूछो। जबकि बाकी जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, GDA, फजलुर रहमान साहब, TLP, जितनी जमातें हैं ना जी वो कहते हैं हमसे देख लो, हम दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, ये देख लें। अच्छा, इसके साथ जनाब धांधली पकड़े जाने के बाद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को सिर्फ इस्तीफा नहीं देना चाहिए बल्कि इन्हें नवाज शरीफ समेत फ़ौरन गिरफ्तार होना चाहिए। अहमद नूरानी साकिब इशी लिखते हैं इस्लामाबाद के 3 हलकों की हालत मुलाहिजा करें, क्योंकि सरवर बारी साहब जो फाफिन के बानी हैं और ये सारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इस पर नजर रखने वाली तंजीम है उसके लिए काम करते हैं। लिखते हैं जी फाइनली ECP अपलोडेड फॉर्म 47 ऑन इट्स वेबसाइट, वी कंपेयर्ड सम ऑफ दीज some with those which we had collected on 8th। कहते हैं जो हमने 8 तारीख को जिस दिन इलेक्शन हुए तब हमने हासिल किए थे, हमने जो अब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन लोड किए उनसे कंपेयर किया है। इन मेनी केसेस वोट्स obtained by one party are interchanged with an other party। तो कई जगहों पर ये हुआ है कि पार्टी से बदल दिए, यानी जो MQM के वोट थे जो मिले वो PTI के खाते में डाल दिए और PTI वाले वोट MQM के खाते में डाल दिए, मिसाल के तौर पर ऐसे उन्होंने तब्दील कर दिए कि दांदी है तो ये आसान है, फलां को जिताना है, जो जीता हुआ है उसके वोट जिसको जिताना है उसमें डाल दो और जो हारा हुआ है जिसको हमने जिताना है उसके हारे हुए के उसके खाते में डाल दो। ये किया गया है। इन NA 46, 47 एंड 48 वन कैन डिस्कवर दिस विद लिटिल एफर्ट। कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के हल्के हैं ना NA 46, 47, 48 में बड़े आसानी से आप ये सारा कुछ पकड़ सकते हैं। अच्छा, उमर दराज गोंदल साफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, ABN न्यूज़ लिखते हैं जी फाफिन के बानी रुकन से सुन ले कि कैसे फॉर्म 45 में हेरा फेरी की गई है। सियासत.p कहता है जी NA 85 सरगोदा में नून लीग के जुल्फिकार भट्टी के वोट 395 से बढ़ाकर 995 कर दिए गए, यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुदादाद के लहार थे। इसी तरह तमाम लोग ये बात जो है ये कह रहे हैं। नेमत खान कहते हैं सीनियर जर्नलिस्ट कलीग जस्ट कमेंटेड विद दैट विद पीपल नाउ स्क्रूटनाइजिंग फॉर्म 45 वेयर लार्ज स्केल alterations have been observed, it is highly likely that these forms which are becoming a major source of exposing Pakistan's alleged historic election fraud may soon be removed from ECB website। वो कह रहे हैं जी एक सीनियर साफ़ी ने कहा है कि जिस तरह ये सारा कुछ पकड़ा जा रहा है फॉर्म 45 जिस तरह पकड़े गए हैं सारे, ये अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, हो सकता है ये सारी वेबसाइट जो है ना ये हटा दिए जाए। जिब्रान लियास जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया देखते हैं कहते हैं जी PTI will lead a press conference this week in Islamabad after compiling report to highlight the proofs of Form 45 manipulation by ECP. If you have proofs on real Form 45 versus manipulated Form 45 from your area, please report। अच्छा, अली मुस्तफ़ा लिख रहे हैं कि जी क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो फेक सारे फॉर्म 45 सामने किए हैं उन्होंने सारा डाटाबेस जो है वो उड़ा दिया है, वो सवाल पूछ रहे हैं। ये जनाब सहाफ़ी जो नज़र रखते हैं चीज़ों पर उनके कमेंट्स हैं, उनकी राय है इन मामलात पर। तो आप देखिए कि इस मुल्क में अब क्या हो रहा है। तो ये आप समझें कि बड़े बड़े चीफ पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, वो चाहे DC हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके बारे में देख लीजिए हो क्या रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।